नमस्कार बच्चों। आज हमारा क्या है, नेस एग्ज़ाम 2024 विषय विज्ञान सप्ताह दूसरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देखें इसको पढ़ें। क्या दिया है? दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन ए है लकड़ी के तने को काटकर, ऑप्शन बी बुनकर, ऑप्शन सी पत्तियों को सिलकर और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर तो इसका आंसर है सी, पत्तियों को बुनकर। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है पत्तियों को सिलकर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है। ऑप्शन ए कुबड़, ऑप्शन बी गर्दन, ऑप्शन सी लंबी पलकें, ऑप्शन डी मोटी जीभ। तो इसका आंसर है कुबड़। ए वाला ऑप्शन इसका आंसर है कुबड़। तो ए वाला ऑप्शन इसका अटेंड करेंगे, इसको लगा लें। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दबा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है नागफली फनी, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी बबूल और ऑप्शन डी मदार। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी खेजड़ी। ऑप्शन बी खेजड़ी इसका सही आंसर है। और फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी है। इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गिद्ध, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कबूतर। अब इसका सही आंसर क्या है, अपने अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। और इसका आंसर है उल्लू। इसका सही आंसर है उल्लू। पेड़ के तनों में सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा होता है? उल्लू। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगें इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी जामुन और ऑप्शन डी आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीम। नीम की पत्तियों का प्रयोग क्या है, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगें इसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ए वाला ऑप्शन है नीम। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए गर्मी का ज़्यादा होना, ऑप्शन बी वृक्षों का ज़्यादा होना, ऑप्शन सी वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना और ऑप्शन डी है गर्मी का कम होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी वृक्षों की सतत कटाई। वृक्षों की सतत कटाई के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश ना होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे? ठीक है, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप क्या करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए है पानी को कहीं फेंक कर, बी है बचे हुए पानी को घर ले जाकर। तो इसमें हमारा और आंसर इस ऑप्शन इसमें टाइप नहीं हो पाया। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। इसको क्या है, बचे हुए पानी को पेड़ों में देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, बचे हुए पानी को
पेड़ों में देकर यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बचे हुए पानी को पेड़ों में डालकर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और बार बार साबुन से हाथ धोना, दोनों नारे किस बीमारी की ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कोरोना कोविड-19 और ऑप्शन डी है हैजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना और कोरोना कोविड-19, जो कि आपने यहाँ पर पहले सुना भी होगा। कोरोना जब बीमारी आई थी तब यहाँ पर ये नारा चला था, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपके घर में जब सब्जियां और फल आते हैं और आप उन्हें बाल्टी या टब में पानी भरकर धोते हैं, तब उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। नंबर ए, पानी को फेंक दिया जाए। नंबर बी, पानी से शौचालय की सफाई कर दी जाए। नंबर सी, पानी को पेड़ पौधों में डाल दिया जाए। और नंबर डी, घरेलू वाहन धो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, आपके घर में जब सब्जियाँ और फल आते हैं, उन्हें बाल्टी या टब में पानी भरकर धोते हैं, तब उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो गलत क्या है वो आपको बताना है। मतलब इसमें ऑप्शन ए वाला, पानी को फेंक दिया जाए, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, केक, बिस्किट, तली हुई चीज़ें। बी, दूध व फल। सी, अंकुरित अनाज। और डी, सलाद या सब्जियां, कच्ची सब्जियां। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन से आहार नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है ए वाला ऑप्शन, केक, बिस्किट, तली हुई चीज़ें हमको स्वस्थ रहने के लिए आपको एक भोजन में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, तो आपको पापा को क्या करना चाहिए? नंबर ए, चलते रहना चाहिए। बी, बाइक रोक देनी चाहिए। सी, अधिक गति से बाइक चलाना चाहिए। और डी, कम गति से बाइक चलाना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अपना बी, बाइक रोक देनी चाहिए यदि लाल बत्ती जलती है तो। ठीक है, यातायात नियम के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया हुआ गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है। यह चित्र बतलाता है पैदल जाना मना है, पैदल जाना है, रुक जाएं, खड़े होना मना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी वाला, यानी रुक जाएं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कार्य में से किस कार्य में आपको मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी? नंबर ए, स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में। बी, स्वयं के बैग की साफ सफाई रखने में। सी, स्वयं के कपड़ों को साफ सुथरा रखने में। डी, स्वयं के जूतों को व्यवस्थित रखने में। तो इसका सही आंसर है ए, स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में। ठीक है, ये मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता इसमें होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक है वंश चार्ट हमको दे रखा है। इसमें जैसे क्या है, सबसे ऊपर आपको क्या दिया है, राजू दिया है, फिर राजू की माँ, राजू के पिता, राजू के नाना, राजू की नानी, और इधर दिए हैं राजू के दादा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना है, इस प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो जब राजू के दादा, तो इसका मतलब यहाँ पर राजू की दादी। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन में कौन सा आंसर बनेगा आपका? डी वाला, दादी। ठीक है, यही इसमें पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि राजू का कौन नहीं है? तो यहाँ पर दादी
नहीं है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर यहाँ पर दादी डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। इसमें पूछा है राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध है। तो देखें यहाँ पर सविता, तो सबसे ऊपर सविता की माता विमला, दीनानाथ सविता के पिता, सुनीता सविता की बहन, राम सविता का भाई। अब राम क्या सविता का भाई है, और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध है। तो पत्नी का सविता से क्या संबंध है, राम की पत्नी का, तो राम सविता का भाई है, और भाई की पत्नी मतलब क्या होगी, भाभी, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या संबंध होगा सविता का राम की पत्नी से, तो भाभी का संबंध उसका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्या है सप्ताह दूसरा विज्ञान का कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।